नमस्कार दोस्तों, exammentor.com में आपका स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ठीक है, तो मैं अभिषेक कुमार आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पूरे विश्व को पूरे सभी देशों को हाहाकार मचा चुका है। एक महामारी के रूप में कोहराम बन चुका हुआ है जिसका नाम है कोरोना वायरस, अर्थात इससे होने वाले बीमारी को हम लोग कोविड-19 कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं, हो सकता है और होगा ही, पॉसिबल है किसी एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, तो मैं सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो जानते हैं कोरोना वायरस है क्या। ठीक है दोस्तों, तो ये कोरोना वायरस एक तरह का वायरस नहीं, वायरसों का एक संगठन है, वायरसों का एक समूह है। मतलब इसमें बहुत सारे वायरस है। प्रारंभ में यह वायरस जो है वो जानवरों के थ्रू आया था। ठीक है, जानवरों से इंसानों में फैला। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसे जूनोटिक नाम दिया। क्या नाम दिया इसे? जूनोटिक। ठीक है, जूनोटिक मतलब ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसान में फैलते हैं, इससे उस वायरस को हम लोग जूनोटिक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कोरोना ये जो कोरोना नाम जो है वे एक लैटिन नाम है। ठीक है, लैटिन नाम है जिसका जो सिंबल होता है, जिसका जो सिंबल होता है वो क्राउन से लिया गया। क्राउन मतलब ताज। क्राउन मतलब एक ताज। अगर आप देखेंगे आजकल चौराहों पर चाहे जितने भी ट्रैफिक पुलिस है हमारे, एक ताज की तरह एक टोपी लगा रहे हैं। एक कोरोना का जो फिगर आ रहा है, कोरोना का एक वायरस का जो एक चित्र आ रहा है वो एक ताज के समान आ रहा है। ठीक है, ऐसे ठीक है, तो ऐसा आ रहा है। अब हम वायरस पे बात करते हैं कि ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका फैलाव कैसे होता है, इस पर रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, इसका स्टेज कितने होता है और ये कहाँ कितने दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि कोरोना वायरस नहीं, वायरसों का एक समूह होता है। इसका मतलब इसके इतिहास को हम देखेंगे। ठीक है, तो कोरोना जो है ये लैटिन शब्द है, मैंने आपको बता दिया। तो ये वायरसों का समूह कैसे होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले 2003 में एक कोरोना नाम का वायरस आया था जिसका नाम था सार्स। सबसे पहले 2003 में कोरोना नाम का एक वायरस आया था जिसका नाम था सार्स। इसका मतलब है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह वायरस जो है वो ये वायरस की शुरुआत भी कहाँ से हुआ था? जो वायरसों का गढ़ आजकल कोरोना वायरस को चीनी वायरस, वुहान वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका एक जन्मदाता, इसका शुरुआत जो हुआ था वो भी चीन से ही हुआ था। ठीक है, तो इसे हम लोग सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो पूरी दुनिया में इससे लगभग 7000 मौतें हुई थी। स्टार्ट तो हुआ था चीन से, पर धीरे धीरे इसका प्रसार जो है वो पूरी दुनिया में हुआ और 7000 मौत हुई थी। देन फिर एक नया वायरस आया। कब? 2012 में। ठीक है, 2012 में फिर एक नया टाइप का वायरस आया जिसका नाम था मार्स, मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब मार्स ये जो था, इसकी प्रसार जो हुआ था सऊदी अरब से हुआ था। मिडिल ईस्ट के मैं जब मैप पढ़ाऊंगा, पूरे वर्ल्ड मैप पे बात करेंगे, तो मिडिल ईस्ट के देशों में जितने भी सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, ये सब देश हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो 2012 में हुआ था। यहाँ से भी इसका फैलाव धीरे धीरे पूरे विश्व में हो गया, पर इस वायरस से मौतें बहुत कम हुई थी। ठीक है, तो कोरोना वायरस में बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनसे लगभग बहुत छोटे वायरस होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोरोना वायरस एक वायरस नहीं, वायरसों का समूह है जिसमें ये 2 प्रकार का वायरस तो बहुत खतरनाक टाइप का वायरस था जो 2003 में और 2012 में पूरे विश्व में कोहराम मचाया था। पर बहुत सारे छोटे अनगिनत वायरस आए थे, पर उनसे कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि हुई, बहुत कम मात्रा में हुई। पर 2015 तक उसके बाद किसी भी वायरस का चर्चा नहीं था। WHO के अनुसार कोरोना नाम का वायरस के लगभग ख़त्म हो चुका था। पर इतिहास एक बार अपने आप को फिर से दोहराया। और 2019 में हम लोग देखते हैं 2019 में, लगभग दिसंबर 2019 में एक नए प्रकार की कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। दिसंबर
2019 में एक नया प्रकार की वायरस की शुरुआत हुई जिसका नाम था WHO ने जिसका नाम दिया नोवल कोरोना वायरस। क्या नाम दिया? नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, नोवल कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत जो है आप लोगों ने जाना है, इसकी शुरुआत चीन के हुआई प्रांत के वुहान शहर के एक छोटा सा मार्केट है, सी फूड मार्केट। चीन के वुहान प्रांत के वुहाई प्रांत के वुहान शहर में एक छोटा सी फूड मार्केट था, वहाँ से शुरुआत हुई। और पता चला कि यह वायरस जो है वो सी फूड खाने से लोगों में फैला है। ये वायरस की शुरुआत सी फूड से हुआ। जैसे सी फूड मतलब जैसे मछली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मछली से फैला, सांप से फैला। और ये समस्या की बात यह था कि यह वायरस जो था ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी पाया जाने लगा। ऊंट, सुअर, बिल्लियों में भी ये वायरस पाया गया। ठीक है, तो और दूसरी समस्या की बात यह थी कि यह जो वायरस था नोवल कोरोना वायरस, ये वायरस और वायरसों की तरह और वायरसों से बहुत ही प्रॉपर्टी में, बहुत ही गुणों में, बहुत ही फैलाव में, बहुत ही विस्तार में बहुत अंतर था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था इसके पहले भी बहुत सारे वायरस हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू था, निपा वायरस था, और क्या था, एक इबोला वायरस था। इन सभी वायरस जो थे वो मैन टू मैन, आदमी से इंसान से इंसान में, एक इंसान से एक इंसान में फैला होता था। पर कोरोना ऐसा वायरस था जो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे फैलना शुरू हुआ। ठीक है, तो और वायरस से इसका जो फैलने का तरीका है ये बहुत अलग था। ठीक है, तो बाद में देखा गया, वैज्ञानिकों ने बाद में इस पर सोच किया कि इसके क्या लक्षण क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण का तो लक्षण दिन प्रतिदिन भी लक्षण भी बदलते गए। अगर इसके हम शुरुआती लक्षण की बात करें तो देखते हैं शुरुआती लक्षण कौन कौन सा था। आइए फ्रेंड्स, तो इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस का शुरुआती लक्षण क्या दिखता है। अभी हम बात करेंगे कि शुरुआती लक्षण तो कुछ और है, पर बदलते समय के साथ इस वायरस ने अपना स्वरूप भी बदल लिया, इस वायरस ने अपना लक्षण भी बदल लिया। अब कैसे स्वरूप बदला हम देखेंगे, पहले इसकी शुरुआती लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआती लक्षण है खांसी, कफ, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, नाक का लगातार बहना, सर में दर्द और बुखार। देखिए, ये सभी वायरस जो है लगभग निमोनिया का लक्षण है। निमोनिया में भी ये सब प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसा पता चला कि कोरोना वायरस जो है वह सिंपल एक फ्लू टाइप का ही वायरस है। ठीक है, फ्लू टाइप का वायरस है जिसका इलाज संभव है। ठीक है, देखिए एक और बात जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें 2 प्रकार के इमरजेंसी सिस्टम, बहुत मतलब कि एक तो एक्टिव केस आपने देखा होगा इंडिया में, इटली में, अमेरिका में, ये जो चाहे चीन में, जहाँ ज़्यादा मात्रा में मरीज पाया जा रहा है वहाँ पे केस तो बहुत मात्रा में मिल रहा है। तो पर इमरजेंसी केस जो बहुत रेयर केस है, जो इसमें बचने का चांस बहुत कम है, जो बहुत कम है, मतलब बस 5%, 3% से 5% ही है। लगभग 80 से 85, 90% लोग हैं ऐसे जिनमें सिंपल एक फ्लू का लक्षण पाया गया है, जो अच्छे से खाने से, साफ सुथरा खाना, अच्छा इम्यून सिस्टम मजबूत होने से इस वायरस का मतलब खात्मा हो जा रहा है, लोग ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, पर देखा गया है कि इस वायरस का जो प्रभाव है ना सबसे ज़्यादा 2 लोगों में देखा गया है, एक बच्चे और एक बूढ़ों में। कारण क्या है? कारण उनका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप खांसी, कफ, गले में दर्द, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, इन सबों से लड़ सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो निमोनिया के लक्षण है इससे हमारा किडनी तक नुकसान पहुँच सकता है, किडनी नुकसान, और फेफड़े को भी गंभीर रूप से क्षति पहुँचा सकते हैं। ये जो निमोनिया का लक्षण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे तरफ देखते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे ये कैसे, जब दिसंबर 2019 में जब पूरे चाइना में फैल गया था, तो फिर भारत चाहे और देश, यूरोपीय देश, चाहे अमेरिका, क्यों हम प्री मेच्योर ना होकर पोस्ट मेच्योर हुए। तो बात यह था कि दिसंबर 2019 में वायरस का प्रसार सिर्फ चाइना के एक वुहान प्रांत में ही था, पर धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि चाइना में लोगों का यात्रा प्रारंभ रहा, जैसे वुहान से संघाई से बीजिंग की लोग यात्रा करते रहे, और धीरे धीरे वायरस का प्रसार जो है चाइना के 12 बड़े शहरों में, जिनमें 3 शहर चाइना के बहुत ही एक इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टेट है, प्रोडक्शन कैपिटल की राजधानी है, जैसे वुहान हो गया, संघाई हो गया, बीजिंग हो गया। इन सभी में वायरस बहुत तेज़ी से फैल चुका था फरवरी आते आते। तो चाइना ने क्यों नहीं समय रहते सभी देशों को बताया? ये WHO की कुछ समस्याएं, WHO को प्रॉब्लम, WHO समस्या WHO को था, पर चाइना ने ये सब चीज़ को देखते हुए उसने लगभग मिड फरवरी में अपने 12 शहरों में 3.5 करोड़ लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुका था।
यात्रा प्रतिबंध लगा चुका था। यह जब बात यह अपने शहरों में पर धीरे धीरे लोगों का प्रसार विश्व के अन्य देशों में हो रहा था। WHO ने फरवरी में जाके यह बताया कि कोरोना वायरस जिस पूरी दुनिया में अपना पैर पसार सकता है। तब तक हम भारत, अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश जो थे वो अलग अलग, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, आइसोलेट नहीं करना, ये सब कुछ भी हमारी तैयारी नहीं थी। हम लोग कुछ तैयार नहीं थे, पर धीरे धीरे ये वायरस ने पैर पसारता गया। अभी मैं स्टेज की बात करूंगा तो उस स्टेज में देखेंगे कैसे कैसे इस वायरस ने अपना पैर पसारा है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसके लक्षण है, शुरुआती लक्षण ये पाए जाते हैं, पर बदलते स्वरूप के साथ इसने अपना लक्षण भी बदला है। फिर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोरोना वायरस का स्टेज क्या होता है, क्या स्टेज है। ठीक है, तो इसके टोटल 4 स्टेज है। ठीक है, कोरोना वायरस के स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि वैसा शहर जहां पे वायरस बहुत अधिक मात्रा में फैला है, वैसा शहर जैसे एग्जांपल में वुहान, वायरस बहुत अधिक मात्रा में फैला है और दूसरे देश के लोग वहां जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करके फिर अपने देश आ रहे हैं। इससे जो वायरस, एक आदमी यात्रा किया, फिर वहां से आया, फिर यहाँ से वो आदमी आया, वो 3-4 में प्रसार किया। ये स्टेज फर्स्ट था कि बहुत सारे भारतीय, यूरोपीय, इटली के लोग और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, सभी देशों के लोग वुहान की यात्रा किए और वुहान से वो लोग अपने देश आए। तो ये क्या था, स्टेज फर्स्ट था कि वहाँ जाना और वायरस को लेकर अपने देश में आना। इसे स्टेज 1 के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसे स्टेज 1 कहते हैं। तो स्टेज 1 में क्या था, स्टेज 1 में हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टेज 1 पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये प्रारंभिक स्टेज था, हमें पता ही नहीं चला। पर स्टेज में करना क्या चाहिए था, तो इस समय हमें डिटेक्ट एंड आइसोलेट करना चाहिए था। डिटेक्ट मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनके ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए था, उनका ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, और उन्हें आइसोलेट करना चाहिए था। मतलब वैसा व्यक्ति को खोजना चाहिए था जिनका ट्रेवल हिस्ट्री चाइना में, इटली से, अमेरिका से, जहाँ पे वायरस प्रारंभिक स्टेज में फैल चुका था, उन्हें हमें डिटेक्ट करके और उनका हमको आइसोलेट करना चाहिए था। आइसोलेट मतलब कोरोना का जो एक पीरियड होता है, आइसोलेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 12 से 14 दिन का होता है। आप ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में इंडिया में आइसोलेट जो किया जा रहा है वो मैक्सिमम 14 दिन के लिए किया जा रहा है। तो पता चला, देखिए ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, पर ऐसा WHO एक अनुमान लगा रहा है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक ऐसा एक अनुमान है कि कोरोना का जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है। ठीक है, तो ये आइसोलेशन पीरियड जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में होना चाहिए, पर फर्स्ट स्टेज पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और हम तुरंत सेकेंड स्टेज पे आ गए। सेकेंड स्टेज क्या है, देखिए सेकेंड स्टेज क्या है। सेकेंड स्टेज में ऐसा होता है कि सेकेंड स्टेज में होता है कि जो लोग फर्स्ट स्टेज पे यात्रा करके अपने देश आ चुके हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे जैसे अपना यात्रा करते हैं, इंटरनल यात्रा, एक तो बाहर से अपने देश आ गए, फिर अपने देश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पर यात्रा किए, और वो जो वायरस को फैलाते हैं वो फैलाव सेकेंड स्टेज के तक आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज को हम लोग लोकल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज को हम लोग, इसमें लोकल ट्रांसमिशन होता है। फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो क्या होता है, बाहर से हम लोग लेके आते हैं, जिस देश में कोरोना है वहाँ से अफेक्टेड एरिया में जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं और अपने देश में फैलाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में हो गया। सेकेंड स्टेज में होता है कि अपने देश में ही रह के लोकल यात्रा करते हैं, लोकल ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें होता है वो जो वायरस लेके आ चुके हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तो फैलते हैं और अपना वायरस को फैलाते हैं। इसमें क्या करना, सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, और हमारे भारत सरकार ने, चाहे अन्य गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट, इटली के गवर्नमेंट, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, में क्या किया। तो देखिए ये जो सेकेंड स्टेज है ये ऐसा स्टेज है जो थर्ड स्टेज, जो एक प्रकार से वायरस का विस्फोट है उसमें जाने से रोकता है। उसके लिए हमें 2-3 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है, और हमारे गवर्नमेंट ने किया भी, पहला हम लोगों ने लॉकडाउन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने देश को लॉकडाउन करना। दूसरा सबसे काम है कि जनता कर्फ्यू लगाना। और तीसरा सबसे बड़े काम है जो भी मास गैदरिंग वाले इलाके हैं, जगह हैं, जैसे मॉल, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, जिम, सिनेमा घर, ये सबों को बंद करना। और भारत सरकार ने प्री एक्शन लेकर, पोस्ट एक्शन नहीं, भारत सरकार ने प्री एक्शन लिया। और जब हम लोगों ने जब फर्स्ट स्टेज तो हमें पता ही नहीं चला, फर्स्ट स्टेज के बारे में पता ही नहीं चला। सेकेंड स्टेज में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने प्री एक्टिव हुए और हम लोगों ने पहले लॉकडाउन किया। 21 दिन का सबसे प्रारंभिक लॉकडाउन 21 दिन का तो है। उससे पहले दिन हम लोगों ने क्या किया, जनता कर्फ्यू किया। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा काम किया कि हम लोगों ने जितने भी मॉल थे, जिम थे, सिनेमा घर थे, सभी को हम लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वायरस में बहुत हद तक
काबू किया जा सका। मतलब ये ऐसा स्टेज है जो वायरस को डिले कर सकते हैं। डिले मतलब धीरे धीरे प्रसार धीरे धीरे प्रसार को रोक सकते हैं इस वायरस में। ठीक है, तो स्टेज थर्ड क्या है? थर्ड स्टेज क्या है? देखिए थर्ड स्टेज में बात करते हैं। इस थर्ड स्टेज में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या है? इसमें जो होता है वायरस बहुत तेज से फैलता है। मतलब सेकेंड स्टेज में जो भी वायरस फैलाए हैं और हम लोगों ने 2-3 चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया था कि सेकेंड स्टेज में जब आके हम लॉकडाउन नहीं किए, हम लोगों ने जनता कर्फ्यू नहीं किया, हम लोगों ने अगर बहुत सारे मॉल को, जिम को, सिनेमाघरों को बंद नहीं किया, तो थर्ड स्टेज में पहुंचने में हमें समय नहीं लगता है। और बहुत सारे देश, इटली, जैसे इटली में माना जाता है कि इटली सबसे ज़्यादा त्राही, जहाँ पे मौतों का इतना ज़्यादा मौत हुआ कि लाश को रखने के लिए जगह तक नहीं था, वो इटली का था। अभी स्थिति अमेरिका का है, क्योंकि इन्होंने समय रहते हुए लॉकडाउन नहीं किया, जनता कर्फ्यू नहीं किया। इटली में लगभग मार्च के महीने में, मतलब लास्ट फरवरी और स्टार्टिंग मार्च में एक गेम हुआ था, फुटबॉल गेम। फुटबॉल इटली में जाना जाता है कि सबसे बड़ा महामारी फैलाने का जो कारण था वो फुटबॉल गेम था। ठीक है, तो इटली, चाइना और अमेरिका स्टेज थर्ड में पहुंच गए। स्टेज थर्ड में होता है कि वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि जितने भी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो तेज़ी से प्रसार करते हैं, घूमते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, और वायरस का प्रसार बहुत तेज होता है। तो थर्ड स्टेज में पहुँचने वाले देश भी आप लोग पता चल गया, वुहान में भी स्टेज थर्ड था, इटली, लगभग जर्मनी, अमेरिका, ये सब थर्ड स्टेज में होता है। अब स्टेज 4 होता है, 4 स्टेज। ठीक है, देखिए तो थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद किया क्या जाए? जब हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसके लिए थर्ड स्टेज में पहुंचने के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें रिसर्च पे ध्यान देना होगा। रिसर्च मतलब, क्योंकि इसे कम करने का लॉकडाउन भी इसमें काम नहीं करता, क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के बाद न जनता कर्फ्यू काम करती है, न लॉकडाउन काम करती है। इसमें होने के बाद हमें एक ही चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो है रिसर्च। हमें इसके वायरस को ख़त्म करने के लिए जितना से ज़्यादा हो रिसर्च करें, दवाओं को प्रतिबंध करें, वैक्सीन बनाएं। इसीलिए आप देखेंगे कि इटली, अमेरिका और चाइना लगातार मेडिकल परीक्षण कर रहे हैं, इसके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, इसके लिए दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग थर्ड स्टेज पे हैं। फोर्थ स्टेज जो ऐसा स्टेज होता है जो वायरस को रोक पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, वायरस को रोक पाना संभव नहीं होता है, ये सबसे खतरनाक स्टेज होता है, सबसे खतरनाक स्टेज होता है। और इसमें लगभग लोग, मतलब मौतों का कोई आंकड़ा निश्चित नहीं होता, कितने भी लोग मर सकते हैं, कितने भी क्षति हो सकती है। इस स्टेज में अभी तक कोई भी देश इस स्टेज में नहीं पहुंचता है, क्योंकि जब बहुत सारे देश थर्ड स्टेज में आए तो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बढ़ाया, पैसा खर्च किया, बहुत सारे लोग इसमें थर्ड स्टेज में आगे भी लॉकडाउन किए हैं, जनता कर्फ्यू का पालन किए हैं। ये सब इनका स्टेज है। ठीक है, ये कोरोना का स्टेज है। कैसे कैसे एक स्टेज से दूसरे से तीसरे से चौथे में गए हैं। पर हम भारत की बात करें तो हम लोगों ने मैंने बार बार बोला कि प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव 2 प्रकार के देश हुए कोरोना के संक्रमण के काल में, प्री एक्टिव देश और प्रोएक्टिव देश। प्री एक्टिव देश जो हम लोग में वैसे भारत को जाना जाता है कि हमारे मोदी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने समय से पहले स्टेज 1 का तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि चाइना ने लगभग WHO या चाइना की बात करें तो इन्होंने वायरस को छुपा लिया था। जो दिसंबर 2019 में वायरस का प्रसार हुआ वो हमें मार्च लास्ट और लगभग फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में पता चला। तब तक फर्स्ट स्टेज हम पार कर चुके थे और सेकंड स्टेज में हमने बहुत तेज़ी से एंट्री कर गया। ठीक है, और हम सेकंड स्टेज को अभी तक मतलब मैनेज करके रखे हैं, हम लोगों ने थर्ड स्टेज में नहीं पहुँचा। अब हम देखते हैं कि वायरस का स्वरूप क्या है, बदलता स्वरूप क्या है, बदलता स्वरूप कैसे वायरस अभी अपना स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कोरोना का स्वरूप बदल रहा है। तो आजकल जो कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे हैं, देखिए कोरोना और कोविड-19 में फ़र्क क्या है आप लोग समझिए। कोरोना तो एक बोले ना, मैंने बार बार बताया कि कोरोना एक वायरसों का समूह है, जिसमें 3 प्रकार के मैंने वायरस बताया था अभी तक, जैसे और बहुत सारे छोटा वायरस है। पर जो वायरस, ऐसे वायरस जो पूरे देश में, पूरे विश्व में कोहराम मचा चुके, एक महामारी के रूप में फैला था, जिसमें मार्स था, सार्स था, और अभी जो पाया गया है, क्या पाया गया है, नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस से जो होने वाले बीमारी है उससे हम लोग कोविड-19 कहते हैं। जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं वो कोविड-19 है। ठीक है, तो देखिए बदलता स्वरूप क्या है। तो आजकल जो मरीज़ पाए जा रहे हैं उनमें 80% मरीज जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक, इसका मतलब क्या होता है आप लोग बोलेंगे। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है वैसे मरीज पाए जाते हैं जिनको अफेक्टेड तो हो गए कोरोना से, पर आसानी से ठीक हो जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं चला, इनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं है, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना कफ है, ना सर में दर्द है, ना सांस लेने में तेज है, मतलब निमोनिया का कोई लक्षण नहीं है, पर ये इफेक्टेड है कोरोना से। तो एसिम्प्टोमेटिक मरीज वो होते हैं जिनमें बिना लक्षण के वायरस तो पाए जाते हैं, पर आराम से ये ठीक भी हो जाते हैं बिना दवा के।
तो ठीक कैसे होते हैं? तो ये अच्छे साफ सब खाना खाते हैं, अच्छे फल फ्रूट्स लेते हैं और अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत किए और ये लोग ठीक हो जाते हैं। तो 80% मामले आजकल खासकर इंडिया में और देशों में भी एसिम्प्टोमेटिक मरीज पाए जा रहे हैं। दूसरा जो स्वरूप बदल रहा है कोरोना का वो क्या है? दूसरे एनोसिमिया मरीज पाए जा रहे हैं। अब एनोसिमिया मरीज क्या है, उनमें क्या लक्षण पाया जा रहा है? तो देखा जा रहा है कि बहुत सारा कोरोना के मरीज ऐसे हैं जिनमें एनोसिमिया होने के कारण उनका सूंघने और जो स्वाद ग्रंथि है वो खत्म हो जा रहा है। न उन्हें कुछ अच्छा वो सूंघ पा रहे हैं और न उन्हें किसी चीज़ का स्वाद आ रहा है। तो वो कोरोना से अफेक्टेड है। तो ऐसा मरीज भी देखा गया है, बहुत सारा मरीज। ठीक है, अब तीसरा जो नया जो लक्षण मिल रहा है वो क्या है? ठंड लगना, ठीक है, लगातार ठंड से कांपना, ठीक है, जैसे मलेरिया वाले लक्षण, निमोनिया वाले लक्षण, अलग अलग लक्षण पाए जा रहे हैं। पर ये क्या है? ये भी पता चला कि ये भी कोविड-19 से पीड़ित है। तो पता चल रहा है कि इनको जो उपचार के लिए जो दवा दिया जा रहा है वो कौन सा दवा दिया जा रहा है? देखिए, अभी तक इस पर कोरोना जो नोवेल कोरोना वायरस है कोविड-19 के लिए कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। WHO और ICMR के अनुसार अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है। 1-2 साल और लगेंगे, लगभग 1-1.5 साल लगेंगे। ना कोई इसका एंटीबायोटिक है, ना कोई इस पर। हाँ, एक चीज़ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद, और होता भी ऐसा कि आप लोग देखते होंगे कि ठंड के महीने में कोई भी वायरस बहुत जल्दी पाव पसारता है और जैसे जैसे मौसम गर्म हो जाता है, अप्रोक्स 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान होता है, तो कोई भी वायरस अपना प्रसार जो है वो धीमा कर देता है। वो लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, वो जल्दी डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ऐसा पता भी चला है कि जो भी रेड जोन वाले देश है जहाँ पे महामारी ज़्यादा मात्रा में फैला है, वहाँ देखा गया है कि तापमान जो है वो लगभग बहुत कम है। वहाँ ठंड के मौसम ठंड टाइप का मौसम है। एवरेज टेम्परेचर 15 से 17 डिग्री है। पर भारत में भी तापमान की बात करें तो कितना है? अभी लगभग एवरेज टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री है। पर ये ऐसा अनुमान है, कोई रिसर्च में पाया नहीं गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो वायरस है 3 नया स्वरूप बदल रहा है। हम स्वरूप देख लिए कैसे कैसे नया स्वरूप के कोविड-19 मरीज चाहे कोरोना वायरस का इफेक्टेड मरीज पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वायरस कहाँ पे कितने दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, तो देखते हैं जो भी मेटल चीज़ है, मेटल चीज़ है, मेटेलिक वस्तु है, उस पर जो वायरस है वो 12 घंटे तक जीवित रह रहा है। ठीक है, मेटेलिक चीज़ जो भी मेटल है। ठीक है, देन देखते हैं जो भी आप लोग फ़ोन यूज करते हैं, तो फ़ोन स्क्रीन पे वायरस 48 घंटे तक जीवित रहता है। इसीलिए आप लोग फ़ोन को भी अपने सैनिटाइज करते रहिए। ठीक है, अपने फ़ोन के स्क्रीन को भी बार सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि 48 घंटे अगर किसी को इफेक्टेड आदमी के बगल से गुजर रहा है या उसे फ़ोन दे रहे हैं बात करने के लिए, तो हो सकता है तो स्क्रीन पे कोरोना वायरस आ जाए। ठीक है, तीसरा जो देखते हैं हम लोग, स्किन पे, आदमी के स्किन पे, मनुष्य जो है उसके स्किन पे वायरस ज़्यादा तक नहीं, मुश्किल से 10 मिनट तक जिंदा रहता है। ठीक है, वायरस आया 10 मिनट तक, आप इसे सैनिटाइज कर दीजिए, मर जाएगा। ठीक है, 10 मिनट तक ही रह सकता है। और तीसरा देखते हैं हम लोग कपड़ा पर, जो आप कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कपड़ा पर वायरस जो लगभग रह रहा है वो कितना पर? 2 घंटे तक। ठीक है, 2 घंटे तक वायरस कपड़ा पर टिक रहा है। तो ये कुछ चीज़ है जो हमारी यूजफुल चीज़ है, जो हमारे आसपास चीज़ है, इन पर वायरस इतने घंटे तक जीवित रह सकता है। अब हम देखते हैं कि अब एक चीज़ और पता चलता है कि इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जाए। ठीक है, इसके बचाव के लिए क्या कर देंगे, लास्ट चीज़ है। तो देखते हैं, देखिए वायरस जो होता है वो 2 चीज़ों से अंदर जाता है, एक नाक और एक मुंह के रास्ते आपके शरीर में एंट्री करता है। इसीलिए आप हमेशा जब भी बाहर निकले तो अपने हाथों से नाक और अपने मुंह को मत छुए, अपने आँख को मत छुए। ठीक है, अपने जब आप लोग दस्ताना पहने या हाथ को सैनिटाइज करें और पूरी अच्छे से सैनिटाइज करें, आगे पीछे पूरे लगभग 10 मिनट तक, क्योंकि मैंने बताया कि 10 मिनट तक स्किन पे वायरस जिंदा रहता है। तो 10 मिनट तक सैनिटाइज करें अच्छे से, फिर अपने आँख को, मुँह को या कुछ भी छुए, क्योंकि वायरस जो अंदर एंट्री करता है वो नाक और मुंह की एंट्री करता है और वो आपको श्वसन तंत्र को क्षति कर देता है, किडनी को क्षति पहुंचाता है, आपको फेफड़े को क्षति कर देता है। ठीक है, तो बचाव के लिए क्या किया जाए? ठीक है, कोरोना से बचाव के लिए कौन कौन सा उपाय ढूंढा जाए? तो सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहला चीज़ है कि जिससे वायरस फैला वो ना खाए, मतलब सी फूड्स, जैसे मछली। ठीक है, आपको आप जैसे और सारे सी फूड होते हैं, जैसे सांप, लोग कहीं सांप भी खाते हैं। ठीक है, तो सी फूड्स नहीं खाएं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि साफ सफाई, आप साफ सफाई खूब अच्छे से रहे, अपने आप को खूब सैनिटाइज करें, हाथों को अच्छे से साबुन से हाथ धोए, जब भी खाना खाए लगातार हाथ धोए, लगातार कपड़े को धोते रहें, जब भी बाहर निकले कपड़ों को उसे पानी में डाल के अच्छे से साफ करें। तीसरा काम यह है कि खांसते हैं, जब आप लोग खांस रहे हैं तो बार बार बताया गया, खांसने के दौरान या तो आप ऐसे करके खांसे या मास्क पहने या मुँह को ढक के खांसे, क्योंकि खांसने से भी वायरस फैलता है एक दूसरे में। ठीक है, तो तीसरा काम है कि सर्दी और फ्लू, थोड़ा भी अगर सर्दी फ्लू हो, मतलब कि जब भी थोड़ा फ्लू का लक्षण हो, आप देखिए फ्लू लक्षण तो आम दिनों में पाया जाता है, पर अभी अगर फ्लू हो तो आप लोग डॉक्टर के संपर्क में जाएं। चौथा काम है कि जानवरों से सीधे संपर्क में ना आए, क्योंकि देखा गया कि यह कुछ वायरस जो है, यह वायरस जानवरों से इंसान में फैल रहा है। ठीक है, तो जानवरों के संपर्क में
ना आए। और अंडे मांस तो खाएं जरूर, लेकिन अच्छी तरह पका कर खाएं। अंडे मांस सब कुछ खाएं, अच्छे तरह से पका के खाएं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगभग बताया गया गवर्नमेंट द्वारा जो WHO द्वारा जो जारी किया गया है कि 1 मीटर से 2 मीटर का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अवेयर रहे, जागरूक बने, ठीक है। खुद जागरूक बने, दूसरे को भी जागरूक बनाए। इसका यही बचाव का उपाय है, इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं आया है, जो भी आएगा। और हाँ, आसपास के छोटे मोटे डॉक्टर ये सबसे सलाह पर ना माने, WHO और ICMR के संपर्क में रहें, उनका जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसे पालन करें। किसी भी दूसरे आदमी के बातों को ना माने कि ऐसे वायरस ठीक होता है, झाड़ फूक से ठीक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना कुछ आपको कोरोना के बारे में पता चला। कोरोना वायरस होता क्या है, कोरोना वायरस से बचाव क्या है, स्टेज क्या होता है, बदलता स्वरूप क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से जन्मा है, टोटल वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने आज क्लास में जाना। और हाँ, हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है। हम कोरोना वायरस को भी जानेंगे तो ठीक है, एक आम आदमी के रास्ते, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक विश्व के नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के पूरी चीज़ सब कुछ क्या है। पर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना है कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो ये मैं सभी क्वेश्चन क्रिएट करके पूछेगा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सभी क्वेश्चनों को मैं लेके एक क्लास में आऊँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्लास हो सकता है 2-3 क्लास बाद ही लेके आऊँ, पर जरूर आऊँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरह का और भी मैं जब वीडियो डालूँ तो आप लोग को सबसे पहले मिले, ठीक है। और यही नए इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यू अपडेट आएगा आपको इस इंडिया में या वर्ल्ड में या किसी टाइप का, आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।